नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि ये शनि की चौथी ढैया आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देने वाली है। बहुत आसान तरीके से आपको शनि की चौथी ढैया के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी कि जाते जाते शनि आपके लिए क्या दे करके जाएंगे, उस वीडियो को आपने बहुत सराहा है और आपके वो काम की भी होगी और आपके लिए उससे कोई मार्गदर्शन भी मिला होगा। मित्रों, आज हम ढैया की बात करेंगे। उसमें ढैया की बात नहीं कर पाए तो हमारी ढैयाओं की बात चल रही है। तो आपके लिए ये ढैया जो आती है 2.5 साल के लिए जो आता है शनि का गोचर, चौथे भाव में 8वें भाव में, इसको ढैया बोलते हैं। जब आपकी राशि से शनि चौथे भाव में आ जाता है गोचर करता हुआ, तो उसे चौथी ढैया बोलते हैं। और जब शनि गोचर करता हुआ अष्टम भाव में पहुंच जाता है तो वहाँ अष्टम की ढैया बोलते हैं। 7.5 साल का जो अंतराल होता है, आपकी राशि से जब 12वें भाव में आता है शनि, तो 2.5 साल रहता है एक राशि में। फिर वह आपके राशि पर आ जाता है, 2.5 साल वहाँ होते हैं और फिर आगे दूसरे भाव में चला जाता है तो 2.5 साल वहाँ होते हैं। इस प्रकार से उसको 7.5 ही कहते हैं। 7.5 वर्ष के जो गोचर होता है शनि का राशि से, उसके लिए 7.5 ही कहते हैं। और राशि से ही जब चौथे भाव में शनि चलता है तो चौथी ढैया, और 8वें भाव में शनि चलता है गोचर करता है तो उसको अष्टम की ढैया कहते हैं। मित्रों, आपकी राशि के मुताबिक आपके शनि की चौथी ढैया चल रही है। आपने उस वीडियो को देखा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तो हम आपके जवाब भी दे पाते हैं और आपसे हम अवगत भी हो सकते हो। आपकी बातों से हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो मित्रों, मैंने हर वीडियो में आपको ज़्यादातर बताने की कोशिश की है कि आप मेरे से बात जो करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कीजिए, वहाँ अपनी डिटेल भेजो, या यूट्यूब पर अपने कमेंट्स में भेजिए। फेसबुक पर जो भेजते हैं आप, मैं वहाँ जवाब नहीं देता, इसलिए मुझे कहना पड़ता है आपसे कि आप कहते हो कि हमारी जो हमने प्रश्न किया था गुरुजी, उसका आपने जवाब नहीं दिया। तो मैं वहाँ फेसबुक पर जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैं नहीं देता। यही वेबसाइट मेरी फेसबुक पर है, उसको भी फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पर मेरा जो ये फेसबुक चल रहा है, ये मेरा जो चैनल चल रहा है, इसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। विश्लेषण के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वो शनि की चौथी ढैया की रहेगी। तो पहली बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि शनि आपकी राशि के मुताबिक फेवर में नहीं है, कारक ग्रह नहीं कहा जाता, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं और शनि और मंगल में कोई दोस्ती नहीं होती। इसलिए शनि का जहाँ भी प्रभाव आएगा, कुछ जगह अच्छा आएगा और कुछ जगह खराब आएगा। अब ये कहा गया है शास्त्रों में कि जहाँ शनि बैठता है वहाँ के अच्छे फल देता है, क्योंकि ये पापी ग्रह कहा गया है। तो इसको जहाँ देखता है, पापी ग्रह की जो दृष्टि होती है वो अशुभ होती है और शनि की दृष्टि तो अशुभ ही मानी जाती है। इसलिए शनि के नेत्रों पर काली पट्टी बांधी जाती है। जब मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे, और जहाँ काली पट्टी नहीं बंधी हुई वहाँ तो जाना ही आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे मंदिर में आप जाइए प्रार्थना करने के लिए कि जहाँ शनि की दृष्टि आपके ऊपर ना पड़ती हो। मित्रों, पहले हम शनि के कारकत्व को समझते हैं। कुछ तो शनि का जो कारकत्व है वो आयु के कारक कहे गए हैं।
ये उनके पास सारी चीज़ें उनके अंडर में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो आप लोगों को देते हैं वो। तो एक तो आयु उनके पास है, जमीन जायदाद के कारक माने गए हैं, वो धैर्य के कारक माने गए हैं, नौकर चाकरों के कारक माने गए हैं, वो न्याय के कारक माने गए हैं, वो दंडाधिकारी हैं, कर्म के वाले कहे गए हैं, परिश्रम मेहनत के कारक कहे गए, संघर्ष के कारक कहे गए हैं। ये सब उनके पास कारकत्व हैं। जब भी शनि की ढैया या 7.5 चलती है तो ये सारे काम आपसे शनिदेव कराते हैं। जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो तो शनि आपका साथ देते हैं, आपकी उन्नति तरक्की करते हैं। और कलयुग में कोई भी व्यक्ति धर्म पर चलना तो चाहता नहीं, धर्म का आडंबर तो कर लेता है, लेकिन धर्म पर नहीं चल पा रहा। धर्म क्या है? जो धर्म से धार्यते, जो धर्म को धारण करता है। और वो धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। धर्म की डेफिनेशन ही नहीं लोगों को पता कि धर्म है क्या। धर्म वो है मित्रों, बहुत सरल भाषा में, जो आपका मन, सॉरी आपकी जो आत्मा जो कहती है वो धर्म है। और आत्मा हमेशा अच्छी बातों को, नैतिकता को बताती है, वो धर्म है। बड़ों का आदर करो, असहाय की सहायता करो, ये धर्म है। धर्म के मायने पता नहीं लोग क्या समझते हैं, उसको तो कहीं से कहीं लगा रहे हैं। इसलिए मित्रों, ये जो मैंने कारकत्व बताए आपको, वो शनि के पास है। अब ये उनके कारकत्व देख लिए हमने। अब उनके नैसर्गिक स्वभाव के बारे में समझिए। नैसर्गिक स्वभाव उनका अशुभ है। ये शुभ ग्रह नहीं माने जाते, पापी ग्रह माने जाते हैं। और शनि के पास एक बात और शास्त्रों में कही कि जहां बैठते हैं वहां का अच्छा फल करते हैं, और जहां देखते हैं वहां पर अशुभ फल करते हैं। तो तात्कालिक स्थिति इनकी जो बनी हुई है इस समय, आपकी राशि के मुताबिक चौथे भाव में बनी हुई है। तो ये चौथे भाव के रिजल्ट देंगे। और जहां देखता है ग्रह वहां का भी, जहां बैठता है वहां का फल देता है, जिस भाव में बैठता है। और जिस भाव को देखता है उन भावों के भी रिजल्ट देता है। अब शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। उन घरों का भी प्रभाव देंगे। काल पुरुष की राशि में ये 10वें और 11वें भाव के स्वामी हुए। देखिए कितना बड़ा उनके पास अधिकार है। 10वां भाव आपका कर्म का होता है, इसलिए तो इनको कर्मदाता कहा गया है। आप कर्म करिए बढ़िया। गीता में भी कर्म के ऊपर ही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप कर्म पर चलेंगे, अच्छे कर्मों पर चलेंगे, सत्कर्म पर चलेंगे, तो आप उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। इसीलिए इनको कर्मदाता कहा गया। दूसरा, इनका लाभ भाव, आमदनी के स्रोत कहीं न कहीं से बना करके रखते हैं। ये इनके पास कारकत्व हैं। अब आपकी राशि के मुताबिक आप समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने आपको कितना संघर्ष कराया, कितना परिश्रम कराया, कितनी मेहनत कराई है। ये आप अपने जीवन में देख पाए होंगे अब तक। जब आए थे, जब उदय और अस्त होते रहे, अस्त हो गए, फिर बकरी हो गए, और इस समय ये बकरी चल रहे हैं। और बकरी ग्रह सुफल नहीं देते, उल्टा ही फल देते हैं, विपरीत फल देते हैं। जब ये कारक नहीं है तो कैसा फल देंगे? अशुभ फल देंगे। अब हम कैसे समझें कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 आ गई? एक छोटे से आपके लिए उसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी घटनाएं यदि जीवन में घटने लगें
तो समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि आप पर टेढ़ी पड़ गई है। शनि आपका साथ नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा स्लो प्लानेट है ये, इसलिए ये देरी का भी कारक माना जाता है। किसी काम को करवाएगा तो बहुत स्लो कराएगा, जो रिजल्ट देगा बहुत स्लो देगा, बहुत धीरे धीरे देगा। आपकी उन्नति होगी एकदम सडनली नहीं, बहुत धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, संघर्ष और परिश्रम घिसा घिसा करके, तपा तपा करके आपको ऐसा घिस देता है कि सोना बना देता है। जीवन में मार नहीं खाओगे फिर। ऐसा शनि का प्रभाव आपके जीवन पर रहता है और रहा है। अब इस समय जो चल रही है कहानी, आप समझ पा रहे होगे कि शनि आपके लिए क्या दे रहा है। देखिए, बिना बात के कलेश होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं हानि होना, कलेश होना, कलंक लगना, किसी बात पर बिना बात का कलंक लग जाए आपके लिए। कलंक आप समझते हो, समाज में आपको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ जाए, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाए, परिवार में डिस्टर्बेंस हो जाए, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाए, तलाक करा दे। ऐसा नहीं करा देता यदि दूसरे ग्रहों की भी दृष्टि आ जाती है तो। इस प्रकार का प्रभाव शनि देता है। बिना बात के इल्जाम लग गया, आप थे भी नहीं उस मैटर में, आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप पर इल्जाम लग गया। इस प्रकार के परिवार में मनमुटाव, कलह करा देना, ऐसा प्रतीत होता है। बुराई बंध जाना, लोग आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कर्जा चढ़ जाना, खर्चा होना, खर्चा ऐसा जो बिना किसी रीजन के आपको खर्चा करना पड़ रहा है, आपको मालूम ही नहीं कि खर्चा क्यों करना पड़ गया हमको। ये सब चीजें शनिदेव की ढैया में और 7.5 में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी बातें शनि के अंडर है मित्रों। आइए अब समझते हैं कि आपके चौथे भाव में बैठ करके शनि आपके लिए अब क्या दे रहे हैं। तो एक तो वो बकरी चल रहे हैं, तो इस समय विपरीत फल देंगे। चौथा भाव होता है आपका, यहाँ वैसे वो शशक नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है जो व्यक्ति को मुखिया बनाता है, गांव का प्रधान बनाता है, किसी नगर पालिका का चेयरमैन बनाता है, मंत्रित्व देता है। लेकिन वो रेट्रोगेट होकर के, अस्त होकर के आपके लिए वो फल प्राप्त नहीं हो पाए जो होने थे। आपने इलेक्शन लड़ा, हार गए, उतने वोट नहीं मिल पाए, लोग आपके साथ लगे रहे लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चौथा घर है माता का, भूमि भवन वाहन का, भौतिक सुखों का। तो आपके भौतिक सुखों में कमी रही। मेहनत परिश्रम आपने बहुत किए, क्योंकि शनि मेहनत परिश्रम कराता है। नौकर चाकर किसी जगह आप, किसी भी कंपनी में आप, जो आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, या आपका स्वयं का कोई काम है और आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं, तो आपका उन्होंने साथ नहीं दिया, छोड़ करके चले गए, कारीगरों की समस्या सामने आ गई। ये दिक्कतें आपने झेली होंगी। और ये शनि आपके लिए फेवर में तो है ही नहीं, चाहे लगन से देख लीजिए, चाहे राशि से देख लीजिए। इससे बचने के लिए कुछ आपके लिए सरल तरीके से उपाय बताऊंगा और उनका रिजल्ट आता है यदि आप करेंगे तो चौथे भाव में जब आप भूमि भवन वाहन के, ये कारक भी कहे गए, जमीन जायदाद के आप लेना चाह रहे थे, बातें भी हो गई, आपने किसी को एडवांस भी दे दिया और बाद में जाकर के किसी न किसी बात पर आपकी वो
डील टूट गई। आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो मकान तो आपने शुरू कर दिया और जाकर के वो पूरा नहीं हो पाया, बाद में जाकर के उसमें कोई रोड़ा सामने आ गया, दिक्कतें आ गई। परिवार में किसी न किसी पैतृक संपत्ति के ऊपर विवाद हो गया, क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठ कर के और तीसरे भाव के भी परिणाम देंगे, क्योंकि वो तीसरे भाव का भी स्वामी है। और रेट्रोगेट इस समय चला, 15 नवंबर तक ये रेट्रोगेट चलेंगे और 15 नवंबर से लेके 6 महीने का जो आगे का पीरियड होगा उसमें कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन स्थिति तो ऐसी रहेगी, उसमें कुछ ही सुधार की बात करेंगे। जब ये शनि यहाँ से 29 मार्च 2025 को जब ये मीन राशि में पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम आपकी राशि के ऊपर शनि के ढैया की बात कर रहे हैं, तो ये संकट आपको जरूर दिए होंगे। मित्रों, यदि इस प्रकार की परेशानी अड़चने आई हैं आपको, तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मित्रों समझिए इस बात को कि माता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, भाई बंधुओं से, छोटे भाई बंधुओं से आपके मन मुटाव रहे होंगे, यात्राएं करी होंगी तो उसका फल नहीं मिला होगा, नौकर चाकरों ने साथ दिया नहीं होगा, जो कम्युनिकेशन बनता है आपका जो एक समाज से या अपनी संस्था में, उसमें कमी रही होगी, आपके जुड़ाव नहीं रहा होगा उनके साथ में, ये दिक्कतें आपको सामने झेलनी पड़ी होंगी। माता के साथ भी अनुबंध, घर भी छोड़ना पड़ा होगा। कई बार आपने ये सोचा होगा कि मैं इससे तो घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, मेरे तो मन में आपके में बहुत डिस्टर्बेंस रहा होगा। ये सब समस्याएं शनि देव की ढैया में आपको आ रही होंगी और आगे भी आगे की चर्चा करेंगे, बताएंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपकी जो जाएगी शनि की, वो छठे भाव पड़ जाएगी। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का। तो हमने बताया दृष्टि जो होती है वो अशुभ होती है, तो अशुभ घर के लिए अशुभ दृष्टि तो ठीक है। तो शत्रुओं का ना, जो शत्रु पनप रहे थे, शत्रु आपका कहीं ना कहीं परेशानी में आपको डाल रहे थे, बिना बात के आपकी शत्रुता बढ़ रही थी, तो उसमें निजात मिलेगी। परास्त तो होंगे। रोग कोई बनना आता, रोग आपका ठीक होगा। यदि इस पीरियड में कोई रोग बन गया तो लंबा रोग चलता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ेगा। शत्रुता से बच के रहिए, रोग का अपना ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको कर्जा कहीं से लेना पड़ सकता है, किसी को पैसे ना दें, इसी धोखा हो जाएगा आपके साथ और अपने ही धोखा देंगे। इस बात को समझ लीजिए। आपने इस पीरियड में किसी को पैसा दे दिया तो नहीं मिलेगा। सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सब में आपने बहुत मेहनत की, आगे को बढ़ाना चाहा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। आपके जो पार्टनर थे, आपके जो साथी थे, जो आपके सहकर्मी थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। बॉस ने आपका साथ नहीं दिया, उनके साथ भी मनमुटाव हो गए। आपका प्रमोशन होना था, दूसरे का हो गया, आप रह गए। ट्रांसफर आपको कराना था, ट्रांसफर नहीं हुआ। लास्ट में जाकर के बात, आश्वासन मिलता रहा आपको, लेकिन लास्ट में बात जाकर के वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये देरी के कारक कहे गए और आपकी राशि के मुताबिक ये फेवर वाले ग्रह नहीं है।
तो व्यापार में, बिजनेस में, इन सारी चीज़ों में आपको परेशानी, नौकरी में, स्वास्थ्य पर भी आपके में प्रभाव पड़ा। आपने गलत निर्णय ले लिए, निर्णय लेने पे भी आपके में दिक्कत आई। आप केमिकल का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, किसी धातु का काम कर रहे हैं, कोयले खदानों में काम कर रहे हैं, आपको अड़चने, मेहनतें बहुत करनी पड़ी और करनी पड़ेगी। ये मित्रों में डराने की बात नहीं कर रहा, शनि के कारकत्व है, ये शास्त्रोगत बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये आलस्य देता है शरीर में। जो 10वीं दृष्टि जाएगी तो आपके, इन्होंने बिजनेस को भी खराब किया, आपकी नौकरी को खराब किया, पिता के साथ भी अनबन रही आपकी। 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, राशि पर जाती है। अब चंद्रमा, राशि कौन सी है जिसमें चंद्रमा बैठा है? वृश्चिक राशि आपकी। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि जाती है तो आप की जो सोचने की, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो बुद्धि आपकी काम नहीं कर पाती, वो आप निर्णय नहीं ले पाते, आप डिप्रेशन में रहते हैं, चिंताएं करते हैं, परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, दिक्कतें आती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं गिरावट आती है, किसी न किसी कारण से आपके अपनों के साथ में ही मन मुटाव हो जाता है, वाणी दूषित हो जाती है, क्रूर हो जाती है, अहम पाल लेते हैं आप, इमोशनल बारी बात होती है। चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है तो चंद्रमा तो इमोशनल होता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आपको लोग ठग लेते हैं, आपको ऐसी बातों में लाएंगे, इमोशनल बनाएंगे और फिर आप उनकी बातों में आकर के ठग जाओगे। तो इसका अर्थ है कि आपका चंद्रमा वीक होता है, मन आपका वीक होता है, बुद्धि आपकी वीक होती है, निर्णय नहीं ले पाते, डिस्टर्बेंस रहता है, जहाँ तक कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सी जातकों की मेरे पास फोन आए कि हमारी दवाइयाँ तक भी चल रही हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में ये सब समस्याएं चल रही होंगी और अभी ये 15 नवंबर तक और चलेंगी। 29 मार्च 2025 को जब ये शनि 12वीं राशि में पहुंच जाएंगे, जो मैंने आपको बातें बताई, इन सारी चीज़ों को नहीं दोहराऊंगा, तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यापार, बिजनेस, आपके माता के साथ संबंध, घर की कलेश, पति पत्नी का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो कहीं न कहीं जाकर के ये सब समस्याएं फिर आपकी आगे चल कर के समाप्त होंगी। और आगामी वीडियो हम आपको बनाएंगे और आगामी वीडियो के साथ जब ये परिवर्तित होगा, राशि परिवर्तन करेगा, तब फिर आगे वीडियो हम आप लोगों को लिए देंगे। अब क्या करें आप इस पीरियड में, कैसे अपने आप को, अपनी नैया को पार लगाएं? तो ये तो शनि तो देखो ऐसे ग्रह के जिनका तो जब तब कर लिया जाए तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का या तेल का दीपक जलाएं। बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ मैं आपके लिए, साधारण उपाय लगते हैं, सभी बताते हैं, लेकिन इसको मन से आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। ओम शम शनिचराय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, तो राहु का भी प्रभाव कटेगा और शनि का भी प्रभाव कटेगा, जो बुरा प्रभाव है वो कम होगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको शनि के ढैया के बारे में, चौथी ढैया के बारे में बताया। यदि इस प्रकार के आपके लिए कष्ट और परेशानियां, अड़चने आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है मित्रों तो हमारे लिए बल प्राप्त होता है। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।